क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल हर अप्लायंस या गैजेट स्मार्ट हो रहा है और इनमें एआई का भी काफी यूज हो रहा है। रीजन बीइंग कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गई है, इसलिए ऑटोमेटिक चीजों की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में अब कुकिंग भी पीछे नहीं रहा है और पिछले 1-2 सालों में काफी ऑटोमेटेड कुकिंग रोबोट्स एंड अप्लायंसेस आए हैं। पर इनमें से कौन सा चूज करें, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने रिसर्च की कि इतने सारे अवेलेबल ऑप्शंस में से कौन सा वर्थ द इन्वेस्टमेंट है। एक तो मुझे मिला अप्लायंस का कुकिंग असिस्टेंट, जो कि मार्केट में 2 सालों से है। इसके ऑनलाइन भी काफी सारे और अच्छे रिव्यूज हैं। और दूसरा है शेफ संजीव कपूर का वंडर शेफ मैजिक, जिसके भी मुझे काफी सारे बढ़िया रिव्यूज दिखे। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को कंपेयर किया जाए, ताकि अगर आप इनमें से कोई खरीदना चाह रहे हैं तो एक डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वंडर शेफ मैजिक की पावर है 1800 वॉट और वहीं अप्लायंस की पावर है 1100 वॉट। इसमें 509 रेसिपीज है जिन्हें डेवलप किया है शेफ संजीव कपूर ने। इसमें 750 प्लस रेसिपीज है डेवलप बाय 40 प्लस क्रिएटर्स, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। दोनों ही मशीन्स के साथ आपको स्टेनलेस स्टील का जार मिलता है, लेकिन वंडर शेफ में जार कैपेसिटी है 4.7 लीटर और अप्लायंस में है 2 लीटर कैपेसिटी का जार। इसके डिजाइन और डायमेंशन के हिसाब से ये आपके काउंटर पर जो वर्टिकल स्पेस है उसे ज्यादा यूटिलाइज करेगा। ऑन द अदर हैंड अप्लायंस जो है ये ऐसे फैला हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्पेस आपके किचन पर ऑक्यूपाई करेगा। वंडर शेफ में आपको टोटल 11 एक्सेसरीज मिलती है और अप्लायंस में मिलती है 6 एक्सेसरीज। ये है वंडर शेफ मैजिक की मल्टी फंक्शन ब्लेड और ये वाली है अप्लायंस कुकिंग असिस्टेंट की मल्टी फंक्शन ब्लेड। वंडर शेफ मैजिक में आपको स्पेशल डो नीडिंग ब्लेड मिलती है, जिससे आटा अच्छा गूंधा जाएगा, लेकिन अप्लायंस में आपको मल्टी फंक्शन ब्लेड को ही यूज करना पड़ेगा आटा गूंदने के लिए। इसमें आपको अलग से सौते ब्लेड मिलती है, तो रेसिपीज जैसे कि मूंग दाल हलवा जिन्हें ज्यादा देर तक चलाना होता है उनके लिए अच्छी है। इसमें स्पेशल सौते ब्लेड नहीं है, यहाँ पर आपको मल्टी फंक्शन ब्लेड को ही यूज करना पड़ेगा सौते करने के लिए भी। दोनों में ही आपको ये विस्क अटैचमेंट मिलती है, जिसका यूज आप फेंटने के लिए जैसे कि लस्सी, छाछ, अंडा, क्रीम इनके लिए कर सकते हैं। लेकिन अप्लायंस में मैंने देखा कि ये अटैचमेंट मल्टी फंक्शन ब्लेड के ऊपर ही लगती है, तो मेरे हिसाब से कटिंग वाली ब्लेड कभी भी विपिंग वाली ब्लेड के साथ नहीं होनी चाहिए। जार के बेस को अच्छे से स्क्रब करने के लिए ऑटोमेटिक स्क्रबर अटैचमेंट आपको वंडर शेफ मैजिक में मिलती है, पर अप्लायंस में ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं है। वंडर शेफ के साथ है ये 5 स्टेनलेस स्टील मेजरिंग स्पून्स का सेट। अप्लायंस में है ये प्लास्टिक स्पून विद स्टेनलेस स्टील हैंडल। ऐसे 3 मेजरिंग स्पून्स के 2 सेट्स हैं। दोनों मशीन्स के साथ स्क्रैपिंग के लिए सिलिकॉन स्पैचुला दिया गया है। वंडर शेफ मैजिक में जो लिड के बीच का क्राउन है ये ट्रांसपेरेंट है विद मेजरमेंट मार्किंग्स, तो आप इसमें लिक्विड मेजर कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अप्लायंस कुकिंग असिस्टेंट में जो क्राउन है ये ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर कोई भी मेजरमेंट मार्किंग्स नहीं है। वंडर शेफ मैजिक में ब्लेड को ऐसे प्रेस करके अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो ये फिक्स हो जाती है और ऐसे ही निकल भी जाती है, तो ब्लेड चेंजिंग के लिए एंड क्लीनिंग के टाइम में काम आता है। अप्लायंस के जार से अगर आपको ब्लेड निकालनी है तो बेस पर जो रिंग है ऐसे ट्विस्ट करके आप ब्लेड को निकाल सकते हैं और सेम वे आपको ब्लेड को वापस से लगाना भी होगा। वंडर शेफ मैजिक में आपको ये छोटा स्टीमर मिल जाता है। इसके अलावा ये बड़े स्टीमर का सेट भी है जो जार पर ही आप रख सकते हैं। इसमें ये बड़ा सा लिड है, ये प्लेट है, इसमें आप मल्टी लेवल स्टीमिंग कर सकते हैं, यानी इस पर भी रख सकते हैं। इसके साथ ही जो ये नीचे बड़ा वाला स्टीमर है इसे भी आप यूज कर सकते हैं, तो मल्टी लेवल स्टीमिंग इसमें हो सकती है। अप्लायंस में आपको एक छोटे साइज का स्टीमर मिलता है। इसमें इंटीग्रेटेड स्क्रीन है, यानी अलग से स्क्रीन लगाई हुई नहीं है। इसमें जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये एक एंड्रॉइड टैबलेट है जिसे परमानेंटली यहाँ पर फिक्स किया गया है। वंडर शेफ मैजिक में बिल्ट इन वेइंग स्केल है, तो जब आप इंग्रेडिएंट्स जार में डालेंगे तो जार में ही आप उसका वजन कर सकते हैं। अप्लायंस कुकिंग असिस्टेंट में साइड में वेइंग स्केल दी है, तो रेसिपी में जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आप इस पर नाप कर यूज कर सकते हैं। सर्विंग्स बदलने के लिए या तो आप साइड में जो एडिट का बटन है इस पर क्लिक करें, या तो सर्विंग्स पर ही क्लिक करके 2 लोगों के लिए, 4 या 6 लोगों के लिए जितना आपको बनाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप प्लस या माइनस पर क्लिक करके सर्विंग्स को चेंज कर सकते हैं, तो जितना आपको खाना बनाना है उसके हिसाब से आप सर्विंग चूज कर लें। वंडर शेफ मैजिक पर आप मोड और रेसिपीज में बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हैं। आप नॉब यूज कर सकते हैं या फिर टच स्क्रीन तो ये है ही, तो जो रेसिपी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करें, उसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, स्टेप्स भी आप पहले देख सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है, और जब आपको रेसिपी बनानी शुरू करनी हो तो आपको रन पर क्लिक करना है। इसे आप मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं।
अप्लायंस कुकिंग असिस्टेंट का भी नेविगेशन ईजी है। आप रेसिपी टच स्क्रीन को यूज़ करके स्क्रॉल कर ले, जो रेसिपी आपको चाहिए वो ओपन करें। यहाँ पर भी आप इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप्स देख सकते हैं और रेसिपी बनानी हो तो स्टार्ट कर सकते हैं। इसे भी आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। वंडर शेफ शेफ मैजिक की प्राइस है 30,000 और अप्लायंस कुकिंग असिस्टेंट 1.0 की प्राइस है 26,000। वंडर शेफ शेफ मैजिक पर आपको मिलती है 2 साल की वारंटी और अप्लायंस कुकिंग असिस्टेंट पर 1 साल की वारंटी। दोनों में ढेर सारी रेसिपीज है, जैसे कि पाव भाजी, आलू मटर, दाल तड़का एटसेट्रा, लेकिन इनके जो रेसिपी नेम्स है ये दोनों में थोड़े अलग अलग है। फॉर अ फेयर कंपैरिजन मैंने सोचा कि छोले मसाला बनाऊं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम नाम से रेसिपी दोनों में है। वैसे तो छोले मसाला नॉर्थ इंडियन डिश है, लेकिन अक्रॉस इंडिया पसंद की जाती है। और एक बात, छोले इजीली पकते नहीं हैं और हमारी रेगुलर कुकिंग में भी हमें प्रेशर कुकर का यूज करना पड़ता है। सो आई एम क्यूरियस कि इन दोनों में होता क्या है। आपको तो पता है कि मुझे कुकिंग कितनी पसंद है और मेरा अलग से एक रेसिपी चैनल भी है, लेकिन आज मैं ब्लाइंडली इन कुकिंग रोबोट्स को फॉलो करने वाली हूँ। मैं अपने हिसाब से रेसिपी में कोई चेंजेस नहीं करूंगी एंड फाइनल टेस्टिंग से पहले रेसिपी को जज भी नहीं करूंगी। वंडर शेफ शेफ मैजिक में छोले बनाने के लिए मैंने रेसिपी सिलेक्ट की। इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मल्टी फंक्शन ब्लेड को पहले निकाल लो। मैंने निकाल लिया है। अब रन पर क्लिक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। मैंने भिगोए हुए छोले डाले हैं, साथ में नमक, बेकिंग सोडा और टी बैग्स डाले हैं। पानी भी आप देख रहे हैं, मैंने यहीं पर टेयर कर लिया, यानी वेइंग स्केल को 0 किया और पानी नाप लिया। अब जार का ढक्कन लगाएंगे और इसके ऊपर का जो ये मेजरिंग कप है इसे ऐसे लूज हम रख देंगे। जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो होंगे आपको बस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अभी कुकिंग वाला एक्शन हो रहा है। छोले पक गए हैं तो इसमें कहा है कि छोले को निकाल लेना है, पानी को डिस्कार्ड करना है। तो मैंने इसमें भिगोए हुए छोले डाले थे। लेट्स चेक ये पके हैं या नहीं। तो ये अच्छे से पक गए हैं। जार को मैंने वापस से लगा लिया है और इसमें इंस्ट्रक्शन है कि अब मल्टी फंक्शन ब्लेड को इसमें प्लेस करना है, तो जो कि इजीली प्लेस हो जाती है। अब इसके बाद इसमें हमें टमाटर और जो भी बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो नाप कर डालने हैं। तो हर बार यहाँ पर ही मैं वेइंग स्केल को टेयर कर रही हूँ, यानी उसे 0 पर सेट कर रही हूँ। और जैसे लहसुन मैंने अभी नाप लिया, ऐसे ही अदरक भी नाप रही हूँ। कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको इसके साथ आए हुए मेजरिंग स्पून्स को यूज़ करके भी डालने होंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर ही नज़र आ जाएंगे। और ढक्कन लगाने के बाद अब नेक्स्ट कुकिंग एंड सॉटेइंग हो रही है। तो बीच में आपको ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आपको थोड़ा पानी ऐड करना है या फिर जो बोल है उसे स्पैचुला से स्क्रैप करना है। तो स्टेप बाय स्टेप बस आप इसको फॉलो करें और जब भी स्टेप बदलता है तो एक बीप की आवाज़ आती है, जिससे आपको पता भी चलता है कि अब अगले स्टेप का टाइम आ गया है। अब फाइनल इसके इंस्ट्रक्शन है कि इसमें पके हुए छोले डालने हैं। बाय द वे, इसमें आप अगर रेसिपी में कुछ मॉडिफाई करके अपना वर्जन सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो छोले यहाँ पर बन गए हैं और ये रेसिपी जो है कंप्लीट हो गई है। तो इसे निकाल कर अब मैं सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह के ये नज़र आ रहे हैं। मैं आगे आपको वीडियो में टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। गार्निशिंग के लिए इस पर मैं रख रही हूँ धनिया एज इंस्ट्रक्टेड। चलो अब छोले मसाला बनाते हैं हम अप्लायंस कुकिंग असिस्टेंट में। तो इसमें भी मैंने रेसिपी सिलेक्ट कर ली है। इसमें कहा गया है कि भिगोए हुए छोले को आप पहले ही अलग से प्रेशर कुकर में पका लो। तो इंस्ट्रक्शन जैसे दिया है वैसे ही मैंने छोले यहाँ पे प्रेशर कुकर में डाले हैं और इंस्ट्रक्शन में ये भी दिया है कि कितना पानी डालना है वो भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर जो कुकिंग है छोले की वो अलग से गैस स्टोव पर करनी पड़ेगी। छोले प्रेशर कुक मैंने अलग से कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर मैं बढ़ रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें भी आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करने हैं। इसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें मेजरिंग स्पून से नापने होंगे और कुछ चीज़ें हमें साइड में जो वेइंग स्केल दी है उस पर नापनी होंगी। तो मैंने तेल, जीरा, हींग डाल दिया है और जो नेक्स्ट स्टेप है यानी सौते वाला वो हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंग्रेडिएंट्स नाप कर डालने हैं। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं नाप रही हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि वंडर शेफ शेफ मैजिक की छोले मसाला रेसिपी में प्याज नहीं है, इसमें प्याज यूज़ किया है। इंटरेस्टिंग। तो बाद में जब मैं टेस्ट करूँगी तो देखते हैं कि कैसे छोले बनते हैं दोनों ही मशीन्स में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मेजरिंग स्केल है वो हर नए इंग्रेडिएंट के टाइम पे हमें रीसेट करनी है, 0 से शुरू करनी है और उसके बाद इंग्रेडिएंट को नाप के हमें जार में डालना है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दिया है। इसमें भी मुझे ये स्क्रैपिंग का इंस्ट्रक्शन मिला है, तो मैं जो भी मसाले हैं इन्हें स्क्रैप कर लेती हूँ। अब इसमें लिड लगाना है, इसका क्राउन निकालना है और जो भी कुकिंग है उसे होने देना है। अब अगले स्टेप में बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें नाप कर डालने हैं।
टमाटर मैंने नाप लिए हैं, अब टमाटर डालेंगे, इसमें थोड़ा पानी डालना है, साथ ही में थोड़े से पके हुए छोले जो हमने प्रेशर कुकर में बनाए हैं वो डालने हैं और कुछ मसाले डालने हैं नमक के साथ। इसमें छोले मसाला का कुकिंग टाइम है 52 मिनट्स, लेकिन हमें छोले अलग से प्रेशर कुकर में पकाने पड़े। तो अब फाइनल स्टेप है, अब इसके बाद जो छोले हैं ये रेडी हो गए हैं, इन्हें भी हम सर्व कर लेते हैं। वंडर शेफ शेफ मैजिक में कुकिंग के टाइम पर घी था, इसमें ये सजेस्टेड है कि आप सर्विंग के बाद ऊपर से घी डालो। तो सर्विंग सजेशन मैंने फॉलो कर लिए हैं और ये छोले मसाला रेडी है। फाइनली बारी है टेस्ट टेस्ट की। मेरे सामने दोनों ही छोले मसाला की प्रिपरेशंस रखी हुई है। ये वाला अप्लायंस वाला है और ये वाला वंडर शेफ वाला है। सो लेट मी नाउ ट्राई। अप्लायंस का छोले मसाला इज डिसेंट, टेक्सचर मुझे ओके लगा। इसमें मसाले इतने अच्छे से इन्फ्यूज नहीं हुए हैं, तो इवेंचुअली इसका जो ओवरऑल टेस्ट है वो ओके आ रहा है। अब ये वाला ट्राई करती हूँ। वंडर शेफ शेफ मैजिक में मैंने भिगोए हुए छोले डाले थे, पर फिर भी एकदम परफेक्टली कुक्ड है। ओवरऑल जो टेक्सचर है और जो मसाला इन्फ्यूज हुआ है वो मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल इन दोनों में से मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद आया। Which one did you like? This one is tasty. सच में? हाँ। आंटी, अभी आप दोनों छोले एक एक करके खाओ और मुझे बताओ आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगा। ओके। आराम से आपका टाइम लो। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा ज़्यादा। फाइनल वर्डिक्ट से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये किन लोगों के लिए यूजफुल है। जितना मैं इन्हें यूज करती गई, मुझे लगा कि जिनका दिन बहुत बिजी होता है, जिस वजह से खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, या फिर कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, खाना बनाना नहीं आता, या फिर खाने का स्वाद अच्छा नहीं आता, या फिर फैमिली बड़ी है, इन लोगों के लिए ये काफ़ी यूजफुल है। जो लोग अलग अलग क्विजीन्स पसंद करते हैं या फिर नई नई रेसिपीज ट्राई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इन दोनों में ही ढेर सारी रेसिपीज हैं। अब बात करते हैं कौन सा खरीदें। अप्लायंस कुकिंग असिस्टेंट कॉम्पैक्ट है एंड मेरे अकॉर्डिंग छोटी फैमिली साइज जैसे कि 2 to 3 मेंबर्स इनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसकी रेसिपीज का टेस्ट भी डिसेंट है। वंडर शेफ शेफ मैजिक का टेस्ट मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगा, मतलब इट्स एक्चुअली फिंगर लिकिंग गुड। ये स्मॉल टू लार्ज फैमिलीज यानी अप टू 5 to 7 मेंबर्स के लिए इजीली खाना बना लेगा। इसका वॉटेज ज़्यादा है यानी ये ज़्यादा पावरफुल है, विच इज़ गुड फॉर हैवी इंडियन कुकिंग। इसमें बल्क ग्रेवी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आप एक साथ 3-4 लीटर ग्रेवी बनाकर रख सकते हैं और फिर उसे डिफरेंट वेज नॉन वेज रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। और एक बात मुझे मेरे रिसर्च में पता चली कि वंडर शेफ शेफ मैजिक के आउटलेट्स में आपको लाइव डेमो भी दिखाते हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वारंटी, जो कि आपको इसमें 1 नहीं 2 साल की मिल रही है। लुकिंग एट ऑल दीज फैक्टर्स, मेरा वोट जाता है वंडर शेफ शेफ मैजिक को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।